बच्ची कलेक्टर बनना चाहिए, नहीं तो मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की मिनिस्टर बनने की कोशिश करूंगा। मैंने मेरे पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक आज दे के आया हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार को सजा भोगनी पड़ेगी। 2027 में हम घूमे, आज मैं बाय रोड से आया हूँ, आऊंगा तो मैं हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। कौशाम्बी घटना को लेकर पीड़ित परिवार से मिले राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक महादेव जानकर साहब, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिजनों से उनकी आप बीती सुनी और उस बेटी को गले लगाया जिस बच्ची के साथ शोषण हुआ था। और उन्होंने उस बच्ची के परिजनों को ये भरोसा दिलाया कि वो इस बेटी को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल 1 लाख रुपए का चेक तैयार किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां पर उस पीड़ित बेटी के परिजनों को उन्होंने 1 लाख रुपए का नगद चेक तैयार करके सौंपा है और इसके साथ ये भरोसा दिलाया है कि वो इस बेटी को कलेक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। इस पैसे को बच्ची की पढ़ाई में लगाएं और जितना पैसा भी कम पड़ेगा तो वो आगे खर्च करेंगे, और यदि बच्ची कलेक्टर नहीं बनती है तो उसको वो अब राष्ट्रीय समाज पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। ये उन्होंने ये लक्ष्य बनाया है और सपना देखा है और भाजपा सरकार पर जमकर लताड़ लगाई है। सुनिए आपकी जनता। दुख की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार को समझना चाहिए था कि जिसके ऊपर दुष्कर्म हुआ है उसके माँ बाप को अंदर डाले, बाप को अंदर डाले, और उस जिसने इल्जाम किया, जिसने ये कृत्य किया, वो आदमी को बाहर छोड़ा दिया। ये जुडिशरी और गवर्नमेंट क्या होती है? तो मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि इंडिया में हम हमारे लोगों को, मेरे पार्टी के वर्कर को हमने ऐलान किया है कि भाई ये सरकार के ऊपर संघर्ष करने की जरूरत है। तो कल मैं आया हूँ तो मुझे वही कौशाम्बी रोड पे पुलिस ने रुकवा दिया, 144 लगा दी और मुझे आने को नहीं इजाजत दिया। लेकिन आज मुझे 3 आदमी को अलाउ करके अभी मैं जाके आया हूँ। तो मैं ये योगी सरकार का निषेध करने के लिए यहाँ घूम रहा हूँ, क्योंकि ये गलत है। जो आप बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये आंदोलन आप चलाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ से चुन के जाते हैं, लेकिन ये गरीब बच्ची के ऊपर इल्जाम होता है। तो ये सरकार ने उसके बारे में होश में आके चलना चाहिए और बाल बच्ची को न्याय देने की कोशिश करना चाहिए। एक स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक खुलेआम से वो तिवारी की राय ले रहा है, जिसने अत्याचार किया है उसके ऊपर उसके साथ खड़ा है। ये गवर्नमेंट की भाषा नहीं होती ऐसी मिनिस्टर की कोई। तो हम इसीलिए भरोसा देने के लिए, साथ देने के लिए बच्ची के साथ मैं महाराष्ट्र आया। वो बच्ची कलेक्टर बनना चाहिए, नहीं तो मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की मिनिस्टर बनने की कोशिश करूंगा। मैंने मेरे पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक आज दे के आया हूँ और उसको भरोसा दे के आया हूँ कि और आपको मदद करेंगे और हम आपके पीछे भाई जैसा खड़ा रहेंगे। आप किसी को ही डरना नहीं, ना प्रशासन को ना गवर्नमेंट, किसी को हम मदद करते रहेंगे। ऊपर अत्याचार होता है तब मुझे जाना उचित लगा, इसीलिए मैं दिल के खुद के यहाँ से आने की कोशिश की। न्याय ये सरकार नहीं देगी तो सरकार हम बदल डालने की कोशिश करेंगे। जिस सरकार को हमने सहयोग करके महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सभी जगह हमने मदद किया था, तो सरकार की उल्टी गिनती चालू करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरकार किसकी है? अभी ऊपर मोदी है और नीचे योगी है। ये मायावती को, अखिलेश को, ये बाकी पार्टी को उस दगा देने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मकसद है कि राजपाट कौन चला रहा है इंडिया का, देश का। अखिलेश ने गलत किया है, हमें मंजूर नहीं, मुझे उसका लेन देन नहीं, लेकिन अभी सरकार कौन चला रहा है वो सबसे ज्यादा दोषी है। तो ये लोग उमर करने के लिए समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, मेरे जैसे पार्टी को भी खराब करेंगे, बदनाम करेंगे। लेकिन राज कौन चला रहा है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश? योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश। हु इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश? ब्रजेश पाठक is the deputy chief minister of the Uttar Pradesh. Who is the second deputy chief minister? केशव प्रसाद मौर्य is the deputy chief minister of the UP. ये लोग सरकार चला रहे हैं। अखिलेश ने गलती किया है क्या? तो जरूर किया है, हमें मंजूर नहीं उसकी। उसने क्या किया? दोनों ही परिवार को वोट के लिए दोनों उलझाया। लेकिन आज मैं अखिलेश को ज्यादा दोषी नहीं मानूंगा, सबसे ज्यादा दोषी मानूंगा तो योगी को मानूंगा। क्यों? तो उसको गवर्नमेंट कौन चला रहा है? FRI कौन कर रहा है? राजपाट किसके हाथ में है? ये इससे सबसे ज्यादा बीजेपी सबसे ज्यादा दोषी है और पूरे इंडिया की दोषी है। मोदी साहब, तुम तो ओबीसी से बिलोंग करते हैं,
आप तो वाराणसी से जीत के आते हैं, आप तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चलाते हैं, और आपकी बेटी के ओबीसी के बच्ची के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है तुम्हारे पार्टी के मुखिया मालिक, तो उसके ऊपर आप छोड़ रहे हैं। ये हम इंडिया में बताएंगे, मुझे मालूम है मीडिया सब उसके हाथ में रहेगा, पर गवर्नेंस उसके हाथ में रहेगा, ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी उसके हाथ में रहेगा, लेकिन हम वो लोगों को बताएंगे, एक एक लोगों को बताएंगे ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को सजा भोगनी पड़ेगी। 2027 में हम घूमेंगे। आज मैं बाय रोड से आया हूँ, आज मैं फॉर्च्यूनर से आया, अगली बार आऊंगा तो मैं हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा, हेलीकॉप्टर से मेरी मीटिंग होगी। तो ये 5 लोगों को बगैर लोगों को बताऊंगा कि तुमने आज जिसको वोट दिया है वही हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हारा वोट पहला बनाओ। और मुझे लगता है कि बैकवर्ड की लोग हम एक जगह आएंगे और बीजेपी को ये देश से सत्ता से हटाने की कोशिश करेंगे।